अगर अकल होती तो 70 से 80 साल का बुढ़ा दाढ़ी छिला करके पैंट शर्ट पहन करके गैरों के महफिल में जा कर के ठुमके नहीं लगाता। अगर अकल होती तो आजकल का नौजवान हाथ में कड़ा पहनने से पहले सोचता कि यार इसको मेरी शरीयत ने इजाज़त दी है कि नहीं, इसको पहनने से पहले हम अपने वलमा से मशवरा करेंगे। अगर अकल होती तो आजकल का नौजवान फटी हुई जींस नहीं पहनता, क्योंकि उसको पहनने से पहले अपने वलमा अपने अकाबरीन से मशवरा करता कि शरीयत इसकी इजाज़त दे रहा है कि नहीं। कोई बात नहीं, आप रखें, बस सुने दोस्त, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। अगर अकल होती तो आजकल का नौजवान कानों में बालियाँ नहीं पहनता। अकल होती तो आज यहूदो नसारा जैसे बाल नहीं रखवाता। अगर अकल होती तो चेहरे से हुजूर की सुन्नत गायब नहीं होती। ये अकल न होने की बुनियाद। अब तुम कितने भी कहो कि हमसे बड़ा चौधरी गांव में कोई नहीं, तुम कहते रहो, मैं नहीं मानने को तैयार। अगर अकल होती तो आज ये वलमा को तुम पैरों की जूतियां नहीं बल्कि सर का ताज समझते होते। आज ईमानदारी से फैसला करना, बच्चा पैदा हो तो अजान इमाम साहब लगाएं, अकीका करना हो तो इमाम साहब आए, निकाह करना हो तो इमाम साहब आए, बाप की मैयत हो इमाम पढ़े, मिट्टी में कब्र में उतारना हो तो इमाम करे, यहाँ तक कि फातिहा पढ़ना हो इमाम करे, तीजा 40वां इमाम करे। सारे काम तुम मौलवी से पूछ के करते हो, और घर में जब कोई खुशी का माहौल आता है तो खुद चौधरी बन जाते हो। क्या कहने? तब वलमा को पूछने को तैयार नहीं होते कि मौला साहब शादी करें तो कैसे करें, किस एतबार से करें जो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। हम कौन ऐसे काम करें जिससे मेरा खुदा रसूल राजी हो जाए। इस काम के लिए वलमा नहीं है। जहाँ पर ये फंसते हैं वहाँ कलमा आते हैं। इनको अब भी इस चीज पर भी यकीन है कि जहाँ हम फंसेंगे मेरे वलमा मुझे निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी उनकी बातों पर हम तैयार नहीं। देखिए, इतनी रात में तकरीर सुनना, ये हकीकत में आपने साबित कर दिया कि हुजूर के दीवानों ही का काम है। मैं आपको एक शेर तोहफे में दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया, मैं नात नहीं पढ़ूंगा, घबराइएगा नहीं, मैं बस कुछ बातें करूंगा, खुदा तौफीक दे अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद इंशाल्लाह कब्र में झूमेंगे, और अगर हुजूर का करम हो गया तो इंशाल्लाह हम सब जन्नत में भी झूमेंगे। इस बस्ती में भी लोग होंगे जो सो रहे होंगे, आकर कुछ लोग चले भी गए, ये उनके नसीबे की बात है। ठीक है, घबराना नहीं है। खुदा जिन्हें चाहता है उन्हें अपने हुजूर की महफिल में बिठाता है। बेशक जब सुबह वो लोग मिलेंगे तो उनसे सीना चौड़ा करके फख्र से बोलना, तुम्हें तुम्हारा बिस्तर मुबारक हो, हमें हुजूर का जलसा मुबारक। कि सारी दुनिया को नींद आ रही है, उनके दीवान बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ रही है, उनके दीवान बेदार है। आप ही फैसला कीजिएगा, कौन जन्नत का हकदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला कीजिएगा, कौन जन्नत का हकदार है। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे ना, इसकी जरूरत नहीं है, बस दुआओं से नवाजें आप, मुझे डिस्टर्ब न करें, वक्त बहुत कम है। ठीक है, बस ये शेर सुने और ये समझ के बैठे कि इस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं है ना। आप भी समझिए अपने आप को, सिर्फ मुझे नहीं, अपने आप को भी समझे कि आपसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं। पहले एक रिवायत सुन ले, फिर इंशाल्लाह थोड़ी गुफ्तगू कर लूँगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जंगे खैबर के मौके पर एक खच्चर बतौर हिबा पेश किया गया, बतौर तोहफा। हुजूर की बारगाह में खच्चर पेश किया गया। खच्चर जानते हैं किसे कहते हैं? पहचानते नहीं? जो गधे से थोड़ा बड़ा होता है, घोड़ा से थोड़ा छोटा होता है, ये दोनों का वो मिक्सर है, जिसे खच्चर कहा है। हुजूर की बारगाह में बतौर तोहफा पेश किया गया तो मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये खच्चर किसी जरूरतमंद को दे दो, किसी जरूरतमंद को दे दो। हमारे पास अगर एक जोड़ी है तो हम चाहते हैं 4 जोड़ी और आ जाए, कभी ना करें। एक मकान हो तो 4 हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन हुजूर ने फरमाया, मेरे पास सवारी के लिए ऊँटनी मौजूद है,
इसका नाम कसबा आपने सुना हो, तो किसी ज़रूरतमंद को दे दो। हुजूर ने पूरी ज़िंदगी में कभी 2 सालन साथ में नहीं खाए। कुरमा चिकन मटन बारात में खाने वालों, ऐसी ठुकाई होगी ना कि अकल ठिकाने आ जाए। हुजूर के गुलाम बनते हो ना तो वहाँ तो बड़ी फरमाइशें करते हो तुम, हिम्मत तो अपने घर पे खिला के दिखाओ, लेकिन नहीं होता। हुजूर ने कभी ज़िंदगी में 2 सालन साथ में नहीं खाया। हुजूर की ज़िंदगी हमारे आपके लिए तो नमूने अमल है ना यार। ये लुच्चे लफंगे लोकड़ों जोकड़ों की हमारी ज़िंदगी हमारे लिए नहीं है, हुजूर की ज़िंदगी नमूने अमल है। हुजूर ने कहा किसी ज़रूरतमंद को दो। इतना फरमाना था कि वो खच्चर रोने लगा। हुजूर उस खच्चर के पास तशरीफ ले गए। हुजूर ने अपने कान को खच्चर के मुंह से लगाया तो खच्चर कहने लगा, आका मैं ऐसा वैसा खच्चर नहीं हूँ, बल्कि उन खच्चरों की नस्लों में से हूँ जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई। माशाअल्लाह, जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई। हुजूर ताज्जुब की बात ये कि आप नबियों में आखिरी नबी हैं और मैं खच्चरों की नस्लों में से आखिरी खच्चर हूँ। माशाअल्लाह, खच्चरों की नस्लों में से आखिरी खच्चर हूँ, यानी जानवर भी मेरे नबी को खातमुल अंबिया में तस्लीम करता है, जानवर भी तस्लीम करता है। हुजूर से कहने लगा, मेरे आका मैं गलती से एक यहूदी के यहाँ चला गया, मेरे मालिक ने मुझे भेज दिया, मैं वहां चला गया, मैंने उसके यहाँ कई साल गुजारे, लेकिन मैंने कभी उस यहूदी को अपनी पीठ पर बैठने न दिया। नौजवानों इस रिवायत को सुनिएगा, निचोड़ मैं आपके सामने भी रखता हूँ। हुजूर मैंने कभी उस यहूदी को अपनी पुष्ट पर बैठने न दिया, अगर कभी बैठने की कोशिश भी करता तो मैं गिरा देता, मैं गिरा देता। हुजूर ने फरमाया, तेरा आका है तू गिरा क्यों देता? कहता, हुजूर मैंने अपने आबा अजदाद से सुना था, उन्होंने मुझे बशारत दी थी कि तू नसीबे वाला है, तेरी पुष्ट पर नबियों का इमाम सवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, तेरी पुष्ट पर नबियों का इमाम सवारी फरमाने वाला। इसलिए मेरे आका मैंने आपकी खातिर अपनी पीठ को पाक रखा है, क्योंकि यहूदी नापाक, आपकी जात पाक, अगर वो बैठ जाता तो मेरी पीठ नापाक हो जाती, इसलिए मैंने उसे कभी बैठने न दिया। हुजूर ने उसे कबूल फरमाया और मेरे आका ने उसका नाम प्यार से याफूर रखा। क्या रखा? याफूर। सहाबा फरमाते, जब मेरे नबी किसी सहाबी को बुलाना होता तो कहते, याफूर जाओ फला सहाबी को बुला लाओ, तो याफूर जाता, उनके दरवाजे पर सर मारता, सहाबी बाहर आते, समझ जाते कुछ नहीं मेरे आका ने बुलाया है, मेरे आका ने बुलाया। हुजूर के विसाल जब 63 साल जिंदगी मुकम्मल हुई और जब हुजूर का विसाल हो गया तो जिस कुएं से पानी निकाल करके हुजूर को गुस्ल दिया गया था, मौरखीन फरमाते हैं कि 3 दिन तक याफूर मदीने की गलियों में मारा मारा दीवाना मार फिरता, उसके आंख से आंस बंद नहीं हुई। जहाँ हुजूर बैठते थे वहाँ जाता, जहाँ हुजूर टहलने जाते वहाँ जाता, जिन जिन सहाबी सहाबिया के घर मेरे आका जाते वहाँ वहाँ जाता। हुजूर के विसाल के 3रे दिन उसी कुएं में कूद करके याफूर ने जान दे दी। एक मसला बता दूं आपको, खुदकुशी करना हराम है। क्या है? हराम है, लेकिन अगर हुजूर के इश्क में लगाया जाए तो हलाल है। यार हुजूर का इश्क ऐसा है कि हराम को भी हलाल कर देता है। याफूर ने खुदकुशी कर ली। अब मैं आता हूं इस वाक़े का निचोड़ बता। एक जानवर होकर हम गुलामों को पैगाम दे दिया कि हुजूर आने वाले, अपनी पीठ पाक रखी। आपने वलमा से 12 सुना है कि मोमिन के कब्र में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुना? अब ईमानदारी से बताना, हमने क्या अपनी आंखें पाक रखी हुजूर को देखने के लिए? क्या मेरी आंखों में वो ताकत है जो हुजूर को देखूं? हमारा तो आलम ही है कि आंख खुलती है तो नजर मोबाइल के स्क्रीनों पर होती, बिस्तर में जाते भी है तो नजर मोबाइल के स्क्रीनों पर होती।
और ये नहीं न जाने क्या क्या चीजें देखते हैं। अगर महलों में निकलते भी हैं, हाल चाल खैरियत कम लेते हैं, बहन बेटियों को ताड़ते ज्यादा है। जुमले मेरे कड़वे हैं, माफ कर दीजिए। ईमानदारी से फैसला करना। आज ये जिंदगी 4 रोजा है। वलमा से सुनते रहते कि हुजूर कब्र में आएंगे, तो क्या देखने के लिए अपनी आंखों को पाक रखा है। इन आंखों को कैसे हमारी पाक होनी यार। इन मोबाइलों में न जाने क्या क्या हालात तो ये हमारे हैं ना कि मोबाइल ने सब कुछ हमसे छीन लिया है। और आने वाला वक्त इतना प्रफतन है ना कि आदमी को खाना पानी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मोबाइल नहीं चलेगा मिलेगा तो मर जाएगा। इतना मोबाइल लोगों पर अपना इफेक्ट डाल चुका है। लेकिन ईमानदारी से कब्र में मरकर तो जाना जरूर है। हुजूर को हम कौन सी शक्ल दिखाएंगे, इसी शक्ल के साथ जाएंगे क्या? यही चेहरा लेकर जाएंगे, यही किरदार लेकर जाएंगे। इसलिए खाले फुरवा के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जलसा चाहे साल में एक बार सजाओ, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा से दिल लगाकर कहो आका क्या पेश करो, आका क्या चीज हमारी है, माशाअल्लाह भाई, क्या पेश करो आका क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।